भारतीय औद्योगिक जगत के हाई स्टेक्स अरीना में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल और टाटा ग्रुप डोमिनेंस के लिए मल्टी डायमेंशनल बैटल में लॉक्ड हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और रिटेल से लेकर टेलीकम्युनिकेशंस और कंज्यूमर गुड्स तक ये कॉर्पोरेट जायंट्स एक दूसरे को आउट मैन्यूवर करने के लिए एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के लीडरशिप में रिलायंस ने टाटा की सेंचुरी ओल्ड लेगेसी को सरपास करने के एम से कई बोल्ड इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। ये रिपोर्ट की सेक्टर्स में रिलायंस की टैक्टिकल प्लेबुक को डिसेक्ट करती है, एनालाइज करती है कि कैसे इसका $10 बिलियन का ग्रीन एनर्जी पुश, रिटेल डेमोक्रेटाइजेशन और डिसरप्टिव प्राइसिंग मॉडल्स टाटा द्वारा लॉन्ग टाइम से डोमिनेटेड मार्केट्स को रीशेप कर रहे हैं। टाटा प्ले एक्विजिशन और एआई पार्टनरशिप्स मीडिया और टेक लैंडस्केप को ऑल्टर कर रही हैं। ये राइवलरी इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर को रीडिफाइन कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी, रिलायंस का $10 बिलियन ग्रीन गैम्बिट, द ग्रीन एनर्जी आर्म्स रेस। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ट्रेडिशनल एनर्जी पैराडाइम्स पर वॉर डिक्लेयर किया है। 2025 तक सोलर मॉड्यूल फैक्ट्रीज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स और फ्यूल सेल प्रोडक्शन लाइंस एस्टैब्लिश करने के एम से रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ। ये मूव टाटा पावर की एग्जिस्टिंग सोलर प्रोजेक्ट्स और इसके 13 गीगावाट रिन्यूएबल पोर्टफोलियो को डायरेक्टली चैलेंज करता है, जबकि टाटा ने वेलस्पन रिन्यूएबल्स जैसे एक्विजिशन के थ्रू ग्रेजुअल एक्सपेंशन पर फोकस किया है। रिलायंस पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एंड यूजर सॉल्यूशंस तक वर्टिकल इंटीग्रेशन परस्यू कर रहा है। कंपनी के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को 5000 एकड़ के ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में रीपर्पस किया जा रहा है, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 2 से नीचे लेवलिस्ट कॉस्ट्स अचीव करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये टाटा के हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स को अंडरकट कर सकता है, जो करेंटली इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते हैं। एनालिस्ट्स सजेस्ट करते हैं कि रिलायंस का स्केल 2026 तक सोलर टैरिफ को 15-20% तक रिड्यूस कर सकता है, जिसे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में टाटा के मार्जिन स्ट्रक्चर्स पर प्रेशर पड़ेगा। रिटेल रिवॉल्यूशन, किराना स्टोर से सुपर ऐप्स तक, ओमनी चैनल डोमिनेंस स्ट्रैटेजी। रिलायंस रिटेल के 200 सिटीज़ में 18,000 जोड़ स्टोर्स टाटा के ट्रेंड और टाइटन सब्सिडियरीज पर इसके असॉर्ट की बैकबोन है। लोकलाइज्ड असॉर्टमेंट्स और जियो मार्ट इंटीग्रेशन के साथ टियर 2 तिहाई सिटीज़ को टारगेट करके रिलायंस टाटा के वेस्ट साइड स्टोर्स की तुलना में 28% हायर फुटफॉल डेंसिटी अचीव करता है। अपकमिंग रिलायंस सुपर ऐप का एम जियो मार्ट, एजीआईओ लग्जरी और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को 500 मिलियन यूजर्स को टारगेट करने वाले एक सिंगल प्लेटफॉर्म में कंसोलिडेट करना है, जो टाटा न्यू के 50 मिलियन यूजर बेस के लिए डायरेक्ट चैलेंज है। मार्जिन कंप्रेशन टैक्टिक्स रिलायंस की सप्लायर टर्म्स में एविडेंट हैं। टाटा के 30 डे स्टैंडर्ड के मुकाबले 45 डे पेमेंट साइकिल्स बेटर वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन अलाउ करता है। ये फाइनेंशियल लेवरेज रिलायंस की 2027 तक अपने जीएमवी को $30 बिलियन तक डबल करने की प्लान को सपोर्ट करता है, जो पोटेंशियली टाटा के $15 बिलियन रिटेल टारगेट को एक्लिप्स कर सकता है। टेलीकम्युनिकेशंस, 5G एज ए ट्रोजन हॉर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरड्राइव। एयर फाइबर इंस्टॉलेशन के साथ 5,500 टाउन्स में जियो का 5G रोल आउट कनेक्टिविटी मोड क्रिएट कर रहा है। 470.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 8% VOY की ARPU ग्रोथ के साथ जियो के नेटवर्क इफेक्ट्स कंपाउंड हो रहे हैं। जियो स्पेस फाइबर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का इंटीग्रेशन रूरल एंटरप्राइजेस को टारगेट करता है, एक ऐसा सेगमेंट जहां टाटा की नेल्को की 35% मार्केट शेयर है। रिलायंस का एज क्रॉस सब्सिडाइजेशन से आता है। टेलीकॉम प्रॉफिट्स H1 2025 में 19,200 रुपये करोड़ EBITDA रिटेल और एनर्जी वेंचर्स को फंड करते हैं। ये टाटा के साइलॉइड स्ट्रक्चर के कंट्रास्ट में है, जहां टाटा कम्युनिकेशंस कंज्यूमर बिजनेसेस से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। FMCG डिसरप्शन, द कैंपा कोला कैलकुलस, प्राइस वॉर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेजेमनी। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का कैंपा कोला को 20 रुपये में 200 मिलीलीटर में रिवाइवल, जो कोका कोला से 40% चीपर है, ने एक कोला वॉर इग्नाइट कर दिया है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 12% के मुकाबले रिटेलर्स को 18% मार्जिन ऑफर करके रिलायंस ने 6 मंथ्स के अंदर 1.2 मिलियन POS पार्टनरशिप सिक्योर की। 2024 में कैंपा की 7% नेशनल मार्केट शेयर 2026 तक 15% तक हिट करने का प्रोजेक्टेड है, जिससे टाटा के स्टारबक्स और हिमालयन वाटर वेंचर्स को थ्रेट है। FMCG आर्म का FY24 में 3,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू एग्रेसिव बैकवर्ड इंटीग्रेशन को फंड करता है। 12 न्यू बॉटलिंग प्लांट्स 2026 तक आउटसोर्सिंग डिपेंडेंसी को 30% तक रिड्यूस करेंगे। टाटा कंज्यूमर की रिस्पॉन्स माइनस टेटली और सोलफुल का प्रीमियमाइजेशन माइनस मास मार्केट सेगमेंट्स को एलियनेट करने का रिस्क है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, द टाटा प्ले एंड गेम, कंटेंट इकोसिस्टम कंसोलिडेशन। रिलायंस का टाटा प्ले में डिज्नी की 29.8% स्टेक, DTH प्रोवाइडर का वैल्यू $3.9 बिलियन का प्रपोज्ड एक्विजिशन 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक एक्सेस ग्रांट करेगा।
जियो सिनेमा के 50 मिलियन MAUs को टाटा प्ले के सेट टॉप बॉक्सेस के साथ इंटीग्रेट करने से 360 डिग्री कंज्यूमर प्रोफाइलिंग में कैपेबल एक एडवर्टाइजिंग बेहेमोथ क्रिएट होता है। ये मूव टाटा के OTT प्ले टाटा प्ले बिंज पर प्रेशर डालता है और डिज्नी जोड़ हॉटस्टार के IPL व्यूअर्स के 30% को जियो सिनेमा में रीडायरेक्ट कर सकता है। डील का लिंचपिन कंटेंट क्रॉस पॉलिनेशन है, माइनस टाटा प्ले सब्सक्राइबर्स को बंडल जियो सिनेमा सब्सक्रिप्शंस मिल सकती हैं, जिससे ZEE5 और सोनी लिव की मार्केट शेयर एरोड हो जाएगी। रिलायंस का 1.16 लाख रुपए करोड़ नेट डेट पेट्रोकेमिकल्स और रिटेल में कैपेसिटी डबलिंग को फंड करता है, जबकि टाटा कंजर्वेटिव लिवरेज मेंटेन करता है। TCS का ₹0 डेट है। 2020 के बाद से रिलायंस के ROCE में 8.2% से 11.4% तक इंप्रूवमेंट राइजिंग एसेट प्रोडक्टिविटी सिग्नल करता है। कंक्लूजन: द न्यू इंडस्ट्रियल ऑर्डर, एनर्जी ट्रांजिशन कैपिटल, रिटेल सैचुरेशन और मीडिया कंटेंट हेजेमनी तक स्पैनिंग रिलायंस का मल्टी प्रॉन्ग्ड ऑफेंस इसे टाटा के ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्गहोल्ड्स को आउटफ्लैंक करने के लिए पोजीशन करता है। हालांकि टाटा का IT डोमिनेंस, TCS का 12,687 करोड़ रुपए का HEC रेवेन्यू और EV बेट टाटा मोटर्स का 72% EV मार्केट शेयर काउंटरवेट्स प्रेजेंट करते हैं। स्केल जोड़ स्पेशलाइजेशन के एल्गोरिदम में जो बेटर मास्टर्स करता है, उससे टाइटन्स के इस क्लैश में विनर का डिटर्मिनेशन होगा। कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ये राइवलरी चीपर एनर्जी, स्मार्ट रिटेल और डिजिटल डेमोक्रेटाइजेशन का प्रॉमिस करती है, भारत के इकोनॉमिक एसेंट का ट्रिपल इंजन।